निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। तो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। तो चलते हैं और सॉल्व करते हैं। एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी जल। तो बताइए आप लोग, ईंधन के रूप में जो कार्य करता है, ईंधन के रूप में जो कार्य करता है, सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका सही आंसर होगा। ये कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। ए प्रोटीन, बी अंडों के छिलके का, सी सेल्यूलोज का, डी स्टार्च का। तो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, इसका डी इज़ द राइट आंसर, स्टार्च होगा। क्या स्टार्च, सुधार लीजिए, अगर करेक्शन कर लीजिए। स्टार्च लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है तो आप देख लीजिए, सुधार लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है। तो ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज या डी फ्रक्टोज लिखा हुआ है। क्या फ्रक्टोज लिखा हुआ है, आप इसको फ्रक्टोज सुधार लें। फ्रक्टोज लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं हम इसका सही आंसर क्या होगा। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। क्या होता है, फ्रक्टोज। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल तुरंत हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ए ऑप्शन है हमारा लैक्टोज, बी ऑप्शन है सेल्यूलोज, सी ऑप्शन है माल्टोज, डी ऑप्शन है ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज इज़ द राइट आंसर होगा, जो हमें तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। शर्करा जो हमें तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, 5वां क्वेश्चन है हमारा। 5वां क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किस चीज़ से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। जल्दी भी ऊर्जा मिलती है और ज़्यादा भी ऊर्जा मिलती है। तो क्या विटामिन, पहला ऑप्शन है वसा, सेकंड बी ऑप्शन है हमारा विटामिन, सी ऑप्शन है प्रोटीन और डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट से एथलीट खिलाड़ी को जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रोटीन बनने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन बनने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, इनसे एग्जामिनर बहुत से क्वेश्चंस बनाता है। ए 10, बी 15, सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन है 25। तो सी इज़ द राइट आंसर होगा 20। अब 20 ये जो है 20 में से देखिए 20 ये है, इन 20 में से 10 का निर्माण हमारे शरीर में होता है और इन 10 का जो निर्माण है ये हमें बाहर से प्राप्त होते हैं। ये जो हमें बाहर से प्राप्त हो रहे हैं, इनका हमारा जो निर्माण है वो शरीर में होता है। अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर में कहाँ पर, तो आप इसका आंसर लगाइएगा यकृत। कहाँ पर, यकृत इज़ द राइट आंसर होगा। यकृत आपको ये दिख रहा होगा, देखिए यकृत लिखा है, तो ये एक यकृत है।
20 प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 तो बनते हैं हमारे शरीर में और 10 हमें बाह्य रूप से लेने होते हैं। तो ठीक है, ये आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है हमारा वसा, सी ऑप्शन है हमारा कार्बोहाइड्रेट और डी ऑप्शन है विटामिन। तो इसका ऊतकों का जो निर्माण है शरीर में, ऊतकों का जो निर्माण है ये होता है, ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एंजाइम्स मूल रूप से क्या हैं? तो एंजाइम्स मूल रूप से क्या है, इसका कहीं ना कहीं ऑप्शन नहीं है, तो हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि इसका जो सही आंसर है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। एक एंजाइम्स मूल रूप से क्या है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? वसा होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। ये आपके सामने दिख भी रहा होगा। तो ये इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, आपके सामने आपको दिख रहा होगा प्रोटीन। इसमें 4 ऑप्शन बन सकते हैं। वसा आ सकता है, प्रोटीन आ सकता है, विटामिन आ सकता है। तो एंजाइम मूल रूप से किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। बस आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैविक सिस्टम में रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो बताइए, ए जीवाणु है क्या, बी डीएनए है, सी एंजाइम है, डी प्रोटीन है। तो रासायनिक क्रियाओं की तेजी करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो कौन सा है? तो आप सभी के लिए इसका आंसर मालूम है कि एंजाइम्स है। इसका सही ऑप्शन क्या है? एंजाइम्स है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नया क्वेश्चंस। ये एग्जामिनर कई बार इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा गया है प्रोटीन कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है। तो आप बताइए, ए 42%, बी 50%, सी 60%, डी 80%। इसका सही आंसर होगा, प्रोटीन का जो प्रतिशत है ये होगा 42% होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 42% होगा। ये सही ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रोटीन या किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो किस में प्रोटीन पूछा गया हमसे, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो आप बताइएगा, विटामिन ए मांस में पाया जाता है क्या? दूध में विटामिन ए ऑप्शन है मांस, बी ऑप्शन है दूध, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है दाल। तो हमसे पूछा गया है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो मांस में तो पाया जाता है, दूध में तो पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, चावल में नहीं पाया जाता, दाल में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है 12वां क्वेश्चन है। अब ये लिखा हुआ है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक प्रोटीन स्रोत पाया जाता है? तो किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन स्रोत पाया जाता है? ए ऑप्शन है हमारा उड़द, बी ऑप्शन है हमारा चना, सी ऑप्शन है हमारा मटर और डी ऑप्शन है हमारा सोयाबीन। तो पाया तो सभी में पाया जाता है प्रोटीन, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया सबसे ज़्यादा, तो आप लगाइएगा सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में वसा जमा होती है। ये एग्जामिनर इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, वो भी 4 ऑप्शन ऐसे ही आएंगे। ए ऑप्शन है बाह्य त्वचा में, बी ऑप्शन है वश्यु ऊतक तक, सी ऑप्शन है यकृत में और डी ऑप्शन है
एपिथेलियम में। तो मानव शरीर में वसा का निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका जो निर्माण है वसा ऊतक में होता है। बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से, हमारा 14वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित भोजन में से किस से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किससे हमें सबसे ज़्यादा भोजन में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? तो बताइए। ए ऑप्शन में लिखा है प्रोटीन, बी में लिखा है वसा, सी है हमारा कार्बोहाइड्रेट और डी है विटामिन। तो सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा किस में मिलती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलती है वसा में। किस में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा में। लेकिन अगर पूछ ले एथलीट को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो आप लगाइए कार्बोहाइड्रेट। बस आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।